ठीक है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एक बार रिवीजन करा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। गवर्नमेंट जब इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करती है तो उस इन्वेस्टमेंट से अलग अलग स्टेज पे बहुत सारी इनकम क्रिएट होती है। ठीक है। तो उस इन्वेस्टमेंट से कितने टाइम्स इनकम क्रिएट होगी, उसके रेशियो को जो हम कहते हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। स्टेज याद होगा, 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्च करे थे, एमपीसी था 90%, तो 90% 90 करोड़ वो खर्च करेंगे तो दूसरे के इनकम, फिर 90 करोड़ का 90% विच इज 81 करोड़ वो किसी और के इनकम। ऐसे करते 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 वो इनकम जब तक जीरो नहीं हो जाती, मिनिमली खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो स्पेंड होता चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आज हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है। तो अगर किसी को थ्योरी नहीं आती इसकी, जो बच्चे लास्ट क्लास में मिसिंग थे, थ्योरी नहीं आती चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो पढ़ा रहा हूँ बस एटलीस्ट एक बार उसको देख लेना, न्यूमेरिकल आपका बन के तैयार है। एक 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल बेस इस पे बेस्ड होते हैं और इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। तो आज हम वो सारे न्यूमेरिकल्स बता देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालो, साथ के साथ नोट करेंगे। हेडिंग डालो फॉर्मूला। मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं हम के से। के का फॉर्मूला होता है 1/MPS। के का एक और फॉर्मूला होता है, याद रखना, 1/1 - MPC। इसका कोई यूज नहीं, मैं बताऊंगा, बकवास फॉर्मूला है, यूजलेस। बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं कर पाता। ये वाला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट और थर्ड फॉर्मूले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसे आपको एक बार अच्छे से देखना है, सब समझाता हूं मैं तरीके से। अच्छा, आपको मेनली ये याद रखिएगा, मेनली ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, मेनली आपको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला याद। अगर क्वेश्चन में आपको एमपीसी दे दिया, सपोज आपको एमपीसी दे दिया 80%, तो आपको पता है अगर एमपीसी 80% है तो मेरे को इसमें तो एमपीसी नहीं चाहिए, इसमें एमपीएस चाहिए। तो अगर एमपीसी 80% है तो एमपीएस कितना होगा 20%। क्लियर है? 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है। अगर आपको एमपीसी दे दिया है और तुम कंफ्यूज हो गए, अरे यार फॉर्मूले में तो सर ने 1/MPS बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एमपीसी दे रखा है, उसको 1 में से माइनस कर दो। टेक्निकली यहाँ भी उन्होंने वही करा है, बट फॉर्मूले फॉर्म में थोड़ा टफ हो जाता है। तब क्या मतलब हो जाता समझना। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, देखना 0.6, तो अपने को एमपीसी लेना ही नहीं है, अपने को लेना है एमपीएस। आपको पता है अगर एमपीसी 0.6 है, एमपीएस कितना हो जाएगा? और रीजन इज वेरी मच क्लियर, दोनों का सम किसके इक्वल होता है? ये मैंने पढ़ा रखा है। ठीक, तो कुछ नहीं, अब इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनकर तैयार होंगे। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। अब बच्चों आपसे इस वाले कंसेप्ट में आपको पता है एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक, एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, बिल्कुल होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, कई बार वो आपको ये और ये तो देगा ही देगा, ठीक है, या निकालने के लिए बोलेगा, वो निकाल लेंगे, बहुत इजी है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक, ये दे करके आपसे चेंज इन कंजम्पशन पूछेगा डेल्टा से। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया भाई कैलकुलेट चेंज इन कंजम्पशन, अनिकेत ध्यान दे, कॉपी नहीं करना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं करेंगे। आपसे अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए चेंज इन कंजम्पशन निकालो, इको में जब भी वर्ड लग जाए चेंज, इसका मतलब डेल्टा। चेंज इन कंजम्पशन मतलब डेल्टा सी, चेंज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग मतलब डेल्टा एस। ठीक, तो आपका दिमाग फट से क्लिक हो जाएगा कि चेंज इन कंजम्पशन बोला है, सुनकर तो ऐसा लगेगा टफ सा है, कुछ नहीं, डेल्टा सी निकालना है। और डेल्टा सी निकालना बहुत इजी है, आपको एमपीसी गिवन ही होगा, नहीं गिवन होगा निकाल लेंगे, और डेल्टा वाई गिवन होगा, नहीं गिवन होगा निकाल लेंगे, उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डेल्टा सी आ जाएगा। ठीक है, बाद में उठा लेंगे। तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट पे बेस आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? कॉपी कर लो जिसको कॉपी करना है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आपको जल्दी। देखो
तो अब मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ठीक है, उस न्यूमेरिकल से मैं लगभग लगभग आपके सारे तरीके के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, ठीक है। इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी, if MPC is in an economy, if MPC is 0.75, 0.75, ठीक, and government decided to increase the investment by 300 crore. Fine. Number 1. Number 2. अब ध्यान से क्वेश्चन को लिखते रहो, देखते रहो, ठीक है। एक बार हम देखेंगे इकोनॉमी में। अब स्टॉप कर दो, मेरे लिए स्टॉप कर दो, बातें कॉपी कर लेना, आई गिव यू टाइम। स्टॉप कर दो मतलब स्टॉप कर दो। इकोनॉमी में आपको सबसे ऊपर एमपीसी दे रखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75। उसके बाद आपको दे रखा बेटा कि गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है 300 करोड़ से। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मतलब डेल्टा आई, ठीक। आपको ये 5 चीजें निकालने के लिए बोल रहा है, टेंशन में भी आ रही है। सबसे पहला क्या बोला आपको? सबसे पहले सॉल्यूशन एमपीएस। आपको पता, देखो एग्जाम में जब हम करेंगे तो तरीके से करेंगे, नॉलेज के लिए आपको पता है कि 1 में से माइनस करना। तो आपको पता है एमपीएस का फॉर्मूला क्या होगा, 1 में से क्या माइनस कर दो बोलेंगे बेटा। और एमपीसी कितना है 0.75, कितना आ गया, हो गया। फिर क्या निकालना है आपको? के। बेटा के का मतलब है मल्टीप्लाई। सर के का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने बता रखा था 1/MPS, सी नहीं। और ट्रिक भी दी है मैंने याद करने की, जितना ज्यादा सेविंग होगा मल्टीप्लायर उतना कम होगा, क्योंकि तुम सेव ज्यादा कर रहे हो, खर्चा कम कर रहे हो। अगर इकोनॉमी में खर्चा कम होगा तो दूसरे की इनकम भी तो कम होगी, वो खर्चा कम करेगा तो और कम इनकम, मल्टीप्लाई कम होता है। तो दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो 1/MPS कितना आ गया बच्चा? 4। खत्म। फिर क्या निकालना है? अब आपको पता है चेंज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई। देखो कभी भी डेल्टा वाई पूछे तो आपको के का एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। बच्चों के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? ये नहीं पता जी। और डेल्टा आई क्वेश्चन में दे रखा है हमें 300। 300 इंटू 4 5। ये डेल्टा वाई खत्म हो गया, बोल सकते हो आ रहा है समझ में? अच्छा जी। अब नेक्स्ट, मैं थोड़ा यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे करवाना हूं। अच्छा चौथा, देखो बच्चों बहुत इजी बता रहा हूं, क्या निकालना है आपको? अच्छा ये अच्छे बच्चे मतलब जो थोड़े जल्दी कैच कर लेते हैं, अच्छे बुरे की बात नहीं, तो जल्दी कैच कर लेते हैं, उनके लिए पता है उनको डेल्टा सी निकालना है। तो बच्चों अब देखो एक फॉर्मूला लिखवाना है, आपको पता है एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? होता है जी, आपको ये निकालना है। तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको पता है एमपीसी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? वेरी गुड। और डेल्टा वाई चेंज इन इनकम कितना है बच्चों मेरा? 1200। तो ये आ जाएगा डेल्टा सी, ठीक। 1200 का 3/4 आएगा 900,
ये आपका आ जाएगा चेंज इन कंजम्पशन कितना आ गया। मेरे हिसाब से सबके क्लियर होगा। अच्छा अब आपको क्या निकालना है लास्ट। अब यहाँ पर वही दो तरह के बच्चे होंगे, आम बच्चे और मेंटोस वाले बच्चे। समझो मेरी बात। आम बच्चे क्या करेंगे, मतलब मैं तो अलग तरीके से करता था, अब क्या करेंगे, आपको निकालना है चेंज इन सेविंग। दोनों गलत नहीं है, दोनों अच्छे हैं अपनी जगह बच्चे। चेंज इन सेविंग सेम यही वाला रूल। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एनपीएस का, क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। अब डेल्टा एस निकालना है, मतलब एमपीएस इंटू डेल्टा वाई। अब एमपीएस हमें पता है, सर कितना दे रखा है जरा बताओ, 0.25, और वाई आपको पता ही है कितना है, 1200। डेल्टा एस कितना आ गया, 300। भाई कैलकुलेशन कुछ सीखना, जैसे तरीके पता होंगे। यहाँ 2 जीरो और पॉइंट जो है वो 2 से, मतलब 2 पॉइंट से इधर है, ठीक है, 2 डिजिट से इधर है, तो पॉइंट से 2 जीरो उड़ जाएंगे, तो डेल्टा एस 300 आ गया। ये आम बच्चे। मेंटोस वाले बच्चे क्या करेंगे, समझो मेरी बात। आपको क्या निकालना है, चेंज इन सेविंग, जल्दी बता दो। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम में से कंजप्शन घटा दो। भाई इनकम में से खर्चे घटा दो, सेविंग। तो चेंज इन सेविंग का मतलब भी तो वही होगा, चेंज इन इनकम में से चेंज इन कंजप्शन घटा दो। समझ में आया। देखो आपको पता है सेविंग कैसे निकलेगा, वाई माइनस कंजम्पशन निकलेगा। अब आपको लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब डेल्टा वाई आपको पता है, डेल्टा वाई कितने का चेंज आया था आपका, और डेल्टा सी आप ऊपर निकाल ही चुके हो, ऊपर आंसर कितना आ गया। अब यकीन मानो इस एक क्वेश्चन से आपके लगभग 50% न्यूमेरिकल इस वाले टॉपिक के क्लियर हो गए। इस वाले टॉपिक के 50% न्यूमेरिकल सिर्फ इसी कंसेप्ट से क्लियर हो गए। ठीक है, आया समझ में। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, तो अब आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें ना। लिखना स्टार्ट कीजिए, केवल, ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए। इन एन इकोनॉमी increase in investment of rupees 200 crore in an economy, सब कॉपी करेंगे बेटा, in an economy increase in investment of 200 crore led to increase in national income by 1000 crore। बस हिंट ये है, आपको डेल्टा आई दे रखा है, डेल्टा वाई दे रखा है, ठीक। अब आपको कैलकुलेट क्या क्या करना, कैलकुलेट सबसे पहला के एमपीएस एमबीसी डेल्टा एस डेल्टा सी, ये पांचों चीजें कैलकुलेट करो, ठीक है। देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, जिसका हो गया वेल एंड गुड, जिसका नहीं हुआ देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों के का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे से समझेंगे ना आपको सब समझ में आएगा, जब पढ़ो तो पूरा फोकस पढ़ाई पे। अब डेल्टा वाई देखो सीधा बोल रहा है, इनकम में चेंज कितने का हुआ है और इन्वेस्टमेंट कितने चेंज था, क्या आ गया 5, बोलो। अब आपको चाहिए एमपीएस, के का ही एक और फॉर्मूला आता है बच्चों, आपको पता होगा 1/5। एक को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा। अब ये मत कहना एक को 5 से डिवाइड कैसे करते हैं, पता होना चाहिए। तो एमपीएस भी आ गया जी, अरे क्रॉस कर देना, नहीं ठीक, आंसर सही था। के अपॉन क्या होता है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, एमपीएस इज इक्वल टू
1 अपॉन के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन के, कितना था हमारा 5। ठीक है, तो ये एमपीएस आ गया 0.2। अगर एमपीएस आ गया तो आपको एमपीसी पता होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में बताया था 1 में से माइनस कर दो, 1 में से 0.2 माइनस करा तो कितना आ गया, फिर क्या निकालना है आपको, डेल्टा एस। मैं ट्रिक दे रहा हूं, जब भी तुम्हें डेल्टा एस निकालना हो तो जो भी एमपीएस हो उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, डेल्टा वाई से। एमपीएस कितना है हमारा, एमपीएस कितना है 0.2, ठीक। और डेल्टा वाई कितना है 1000, कितना आ गया, क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, डेल्टा सी। अभी बताया कंजम्पशन निकालना हो तो इनकम में से सेविंग माइनस कर दो, लेकिन यहाँ क्या निकालना है आपको, एक बार देख लो, यहाँ देखो, डेल्टा सी निकालना है तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एस। अब डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा एस कितना है, अरे मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, ये 1 मिनट के भी क्वेश्चन नहीं होते। मैं आपको 5 पॉइंट दे देता हूँ, यकीन मानो 2000 जब से ये ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न आया है, मेरे साथ शायद 2020 से सिंगल मार्केट शुरू हुआ है, सिंगल मार्केट। उससे पहले क्या होता था, मैं बता रहा हूँ, उससे पहले क्या होता था, ये क्वेश्चन यकीन नहीं मानोगे 4 नंबर का आता था। 2013-14 की बात बता रहा हूँ, 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो 100 नंबर का पेपर होता था प्योर इकोनॉमिक्स। उसमें उस टाइम कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता था, 50 का माइक्रो और 50 का मैक्रो, पहले माइक्रो 12th में था। तो ये पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, और यकीन मानो मैंने तो 5 दे रखा, वहां 4 ही पॉइंट होते थे, तो इजी होते थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, बोलिए, ये इक्वल टू 1, अरे इक्वल टू पहले बताओ, इक्वल टू है, अरे डैश है भाई, वो क्वेश्चन है वो। K1 का मतलब होता है इलस्ट्रेशन 1, समझ गया। अकाउंट्स की बुक में होता है ना इलस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स में इलस्ट्रेशन नहीं होता था, एग्जांपल्स होते हैं, मुझे पता है क्या होता है। इकोनॉमिक्स में इलस्ट्रेशन होता है, इकोनॉमिक्स में, वही तो बोल रहा हूँ। तो इको में इलस्ट्रेशन, एक इलस्ट्रेशन बना दो, ठीक है, के से मेरा नाम है इसलिए इलस्ट्रेशन। अब सेकंड इलस्ट्रेशन लिखो। अब इस बार आंसर आना चाहिए भाई, इस बार अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक। इलस्ट्रेशन 2, हाँ भाई, K-2 लिखो। इन द इकोनॉमी इन द इकोनॉमी, एक काम करते हैं, मैं आपको बुक से क्वेश्चन देता हूँ, बुक से ज्यादा सही रहेगा। एक क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ लिखिए। इन द इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन, थोड़ा गलत हो गया, इंक्रीज इन इनकम which is 3 times more than increase in investment. Calculate. नंबर 1, सबसे पहला के एमबीसी, ये तीनों निकाल देगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, तो जो इनकम बढ़ी है वो इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा बढ़ी है। 3 टाइम्स नहीं, 3 गुना ज्यादा बढ़ी है, इंक्रीज इनकम। करके दिखाइए, टेक योर टाइम, आओ स्टार्ट। अब देखो बच्चों, हुआ क्या, सबसे पहले आप लोगों ने गलती क्या करी है भाई, याद है गलती क्या करी, देखो मेरी बात सुनो। आप अपने मन से कोई भी एक फिगर मान लो, समझो मेरी बात। बोल रहा है एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, ठीक, तो मैं मान रहा हूं 100।
अभी देख के बाद में देखिए वो पीछे से कुछ लग रहा है वो समझ। अभी 5 मिनट वेट। ठीक है ये हाँ ठीक है। तो डेल्टा आई की वैल्यू आप अपनी मर्जी से मान लो कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है 100 से। अब बोल रहा है इसकी वजह से आपका इनकम बढ़ा है 3 गुना ज्यादा। अब ये एक दो शब्द है 3 टाइम्स एंड मोर देन 3 टाइम्स। इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं इनकम 3 गुना बढ़ी है तो इसका मतलब है इनकम कितना हो गया। लेकिन यहां पर इसने वर्ड क्या बोला है? मोर देन 3 टाइम्स। इसका मतलब है 3 गुना तो बड़ी है, 3 गुना तो बड़ी है, लेकिन इससे ज्यादा। तो 100 से 3 गुना ज्यादा बढ़ी है। तो 100 और 3 गुना कितना हुआ? 300। तो कितना आ गया? जिसको ये समझ नहीं आया मैं ट्रिक दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट। कभी भी बोले मोर देन 5 टाइम्स, ठीक है, तो उसका 5 गुना निकाल लो, उसी में ऐड कर दो 5। अब इसका 3 गुना निकाला 300, इसी में ऐड कर दिया। अब आप के निकाल सकते हो। के का फॉर्मूला क्या होता है? वाई अपॉन डेल्टा वाई। कितना आया? क्या आगे सर? अरे बोलो। फिर क्या निकालने को बोला है? मतलब ही नहीं है। पहले अपन क्या निकालेंगे? अब एमपीएस इज इक्वल टू होता है उल्टा 1 अपॉन के। कितना है? 4 0.25 आ गया ना। अब आपका एमपीसी आ जाएगा। इस पे बेस्ड अगर आप ज्यादा ले 10 से 12 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, आपके पास जो भी बुकों से फर्क नहीं पड़ता, टीआर जैन हो, ठीक है, संदीप गर्ग हो, एक जमाने में आती थी सीबी सचदेवा, एनसीईआरटी, जो भी बुक हो, इससे 12 से 15 क्वेश्चन इसके कर लो, 4-5 क्वेश्चन कर लो इसके प्रीवियस के, ठीक है। यकीन मानो कोई आपके सिंगल मार्क्स नहीं काट सकता आपकी गलती के अलावा। अच्छे आते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगली क्लास जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो होने वाली है आप लोगों की एक तरीके से ये कह सकते हो कि कैसे एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अटेन करती है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हल्का टेक्निकल है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर का 65% चैप्टर हमने खत्म कर दिया। बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो अब मुश्किल से 3 क्लास और आपका चैप्टर, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।